लगता है हम पकड़े जा चुके हैं। तेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है मेरी जान। बता दे साथ, अब क्या करना है? अब जो करेगा वार्डन ही करेगा। अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना, तुम अपनी आने वाली नस्लों को भी सबक दोगे कि जहाँ पे फिरदौस साहब वार्डन हो वो हॉस्टल नहीं कास्टल होता है। कास्टल? अबे कैसल कोई कास्टल बोल रहे? एक ऐसा कास्टल जहाँ फिरदौस बेग की आंखें दीवारों में फिट हुई होती हैं, जो दिन को सोती हैं और रात को जागती हैं, और जब तुम जैसी मखलूकें जो हैं भागने की कोशिश करती हैं तो वो एक्टिवेट होकर उनके भागते हुए कदमों को वहीं पर रोक देती है। और खुर्शीद बेटा, और इन मुजाहिदों के इस कारनामे को जरा अपने कैमरे की आंख में तो बंद करो। अरे क्या अजाब है यार। ये अजाब कभी अकेला नहीं आता, कैमरा लेके आता है। इसकी तो मैं सर फ्रेम तो बहुत ही अच्छा है सर, फिल्मी। लेकिन सर इनकी शक्लें नजर नहीं आ रही। जरा आप इन्हें बोले इधर तो देखें। चारों अपने बूथे इधर करो। सुना नहीं तुमने? नहीं सर, थोड़ा फील से बोलें। और तो फिर ठीक है, सुबह तक इसी पोजीशन में रहो। और इसकी तरफ देख के जान छुड़वाओ, मैं इंसान हूँ, ऊँट नहीं। ओह भाई, कोई देखे ना देखे, मैं तो देख रहा हूँ क्योंकि मेरी कमर टूट रही है। नहीं नहीं, सबसे पहले वही देखेगा जिसने प्लान बनाया है। शाहज़ैन देख, आखिरी बार कह रहा हूं तुमको, इधर देखो। वन, माशाल्लाह माशाल्लाह। मलिक शाहज़ैन, लगता है अपने जागीर के घोड़े याद आ रहे थे कि अपने दोस्त को घोड़ा बल्कि खोता बना दिया है। तालियां। ओ सुभान अल्लाह, ओहो, ओ मैट्रिक बोर्ड का टॉपर, ओ मलिक शाहज़ैन का घोड़ा बना हुआ है। और शार्क कबीब के लिए भी तालियां। सर शार्क नहीं, शारिक। अरे शारिक नहीं, इस वक्त तुम जाल में फंसी हुई शार्क नजर आ रहे हो। और 3, ओहो, अल्हम्दुलिल्लाह, शेरयार अफजल, वो भी इस जंग में आज घोड़े का किरदार अदा कर रहा है सबके साथ। इसके लिए भी तालियां। सवार साहब, अब आप भी अपना नूरानी बूथा इधर मोड़ लें। अस्तगफिरुल्लाह। साद, तुम भी? सर फ्रेम तो बड़ा आला है सर, फिल्मी। बना दूं? फौरन। आपस की बात है, तस्वीरें तो बहुत अच्छी हैं यार। हाँ बहुत अच्छी हैं। मेरी तो बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि एक तस्वीर तो हम चारों के साथ हो। देख ले, अल्लाह मियाँ ने आज तेरी सुन ली। बकवास बंद करो यार, जान तो बनी है, तुम लोगों को अपनी ख्वाहिशों की पड़ी है। क्या स्टोरी देनी है प्रिंसिपल को, कुछ सोचा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि हमारी प्लानिंग लीक कैसे हुई। कौन है वो कल्प्रिट जिसने वार्डन को जाके खबर पहुंचाई और वो पूरी बारात लेकर पहुंच गया हमारे पास? मॉर्डन का बेटा खुर्शीद, और कौन? बदला लिया उसने हमसे। कौन सा बदला? यार तू फिरदौस साहब को समझाता क्यों नहीं है? क्या समझाऊं? यही कि हम मासूमों के साथ इतनी सख्ती ना किया करें यार। हाँ, आखिर हम भी किसी की औलाद हैं, हमारे भी कुछ अरमान है। क्या घर में माँ बहन बच्चे नहीं हैं उनके? नहीं, इसके घर में सिर्फ एक हाथी का बच्चा रहता है। फजूल बातें मत करो, खाना खाने दो। और वैसे भी मेरे अब्बा एक जालिम इंसान नहीं है, वो एक प्रोफेशनल आदमी है। अगर वो डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना, ठीक है, सारा हॉस्टल तू बन जाएगा। तुम और तुम्हारा बाप एक ही किस्म के डायलॉग क्यों मारते हो? इसी तरह की बातें करता रहता है हर वक्त। मुझे तो लगता है ये दोनों रात को ना डायलॉग की रिहर्सल भी करते हैं। खाना खाने दोगे या सर को बुलाऊं? बुलाओ। वैसे एक बात बता मुझे, तू घर में भी अपने बाप को सर ही बुलाता है? मैं जो मर्जी बुलाऊं, तुम्हें क्या मसला? ये बता, तेरे बाप का और तेरा नाम इतना जनाना क्यों है?
वो मेरे मोहल्ले में कौन था वो हाजी शराफत अली, हाँ उसकी बीवी का नाम पता क्या था? फिरदौस। मेरी दादी का नाम भी खुर्शीद था, इसीलिए तो मुझे इससे इतनी मोहब्बत है। इसको देख के मुझे अपनी दादी नजर आती है। थैंक यू यार। तेरी दादी ऐसी अल्लाह माफ करे ऐसी हो ही ना जाए। इसकी दादी तो प्यारी सी, मतलब अच्छी सी, अच्छे मिजाज की खातून थी। ऐसी दादी होती ना, मैं दादा को कहता जाके फौरन तलाक दे देता। वैसे तुझे कैसे इतना पता है मेरी दादी के बारे में? हाँ, एक्चुअली इनके खानदान में ना मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए ऐसे नाम रखते हैं। वो जैसे यूनिसेक्स कपड़े होते हैं ना, मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा औरतें भी। हाँ 21वीं सदी का खानदान है ना। अच्छा। मेरे खानदान से तुम लोगों को क्या मसला है? क्योंकि तेरा खानदान हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अरे बेवकूफ इंसान, हमें तेरे खानदान से कोई मसला नहीं है। हम तो बस अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए पूछ रहे थे और यही सोच रहे थे ना हम कि तेरे घर में मर्दों के ऐसे नाम है तो औरतों के क्या होंगे? चैन से खाना खाने ना देना, 2 लुक में भी सुकून से नहीं देने दिए तुम लोग। अच्छा चल तू छोड़, तो अपनी अम्मी का ही नाम बता दे, बल्कि हम गेस क्यों नहीं कर लेते? शकील गुज्जर, जिब्रान डुगर, याकूब कुरैशी। आंटी का नाम मुझे मालूम है। क्या? हाजी शराफत अली। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। मेरा भी दिन आएगा, चुन चुन के एक बात का बदल दूंगा तुम सबसे। ओह हाँ, जी हाँ, किसी ने जासूसी की है, अपने बाप के साथ मिलके बदला लिया है। कोई नहीं, इस बदले का भी बदला ले लेंगे हम। इस जेम्स बॉन्ड पे ऐसी बॉन्ड लगाएंगे ना कि पूरी जिंदगी जासूसी के काबिल नहीं रहेगा। खुर्शीद बात का और इजी टारगेट है। फिलहाल क्या करना है ये सोचो, अभी वक्त नहीं है, कभी भी अंदर बुलाए जा सकते हैं। अब तक तो फिरदौस साहब ने अपना सारा जहर प्रिंसिपल के कानों में ट्रांसफर कर दिया होगा। इस जहर का कोई तोड़ सोचो जालो, पास्ट का नहीं फ्यूचर का सोचो। सोच लिया, क्या? बताता हूँ, लेकिन पहले तुम सब वादा करो कि मैं प्रिंसिपल साहब को जो कहानी डालूंगा ना उसी पर पक्के रहोगे। ये अदा ये नाजा ये जमाना हैरान, कोई दीवाना कोई काम से गया, जाहिराना आंखें शायराना बातें, ना मेरे जैसा है कोई ना कोई हुआ। अरे ख्वाबों की मलिका, अपना नाम तो बता। नाम में क्या रखा है? हाय रानी तू बच के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी है साली बेवफा। हाय रानी कुछ तो खुदा का खौफ करो, आधे घंटे में अंग्रेजी का पेपर स्टार्ट होने वाला है और तुम यहाँ बैठ के तमाशे लगा रही हो। ये तमाशा नहीं है, अंग्रेजी के पेपर के प्रेशर को कंट्रोल करने का नुस्खा है। इससे दिल पेशोरी भी हो जाती है और प्रेशर भी रिलीज हो जाता है। यही नुस्खे इस्तेमाल कर करके पिछले 3 साल से फेल हो रही हो तुम्हारे साथ के कई स्थानीय मर मरा के जन्नत में इंटर हो गए और तुम अभी तक इंटर भी नहीं कर सके। मैं फेल नहीं होती, बस फेल कर दी जाती हूँ। लेकिन इस साल अल्लाह के हुक्म से रानी को किसी की माँ बहन भी फेल नहीं कर सकती। इस साल रानी पूरी तैयारी के साथ मैदान में आई है। सर अगर इन लड़कों को अभी से कंट्रोल ना किया गया तो ये इस कॉलेज की 100 साल पुरानी अजमत के मुंह पर ऐसी कालक मलेंगे जिसकी मिसाल ना तो तारीख की किताबों में मिलती है और ना नसीम इजाजी मरूम के नावलों में। सर तारिक बिन ज़ियाद और यूसुफ बिन ताशफैन के वारिस अगर इसी तरह रात के वक्त अपने मादरे इल्मी की दीवारें टापते रहे तो सर तारीख को हम क्या मुंह दिखाएंगे? मेरा तो आपको मशवरा ये है कि ये 2 नंबर SSG गैंग को वार्निंग देने के बजाय इनके वालिदैन को लाइन हाजिर करके इनके सारे करतूत उनके सामने रखते हैं। SSG गैंग? जी सर, SSG यानी कि स्पेशल S गैंग। ये अपने आप को कहते हैं सर, क्योंकि इन चारों के नाम S से शुरू होते हैं। बुलाएं। वालेकुम सलाम। तस्वीर देख ली आप लोगों ने नोटिस बोर्ड पे? ये सब क्या है? कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं सर। ये आपको कुछ नहीं बताएंगे सर, ये सिर्फ आपका प्रेशियस टाइम जाया करेंगे। आप मेरी रिकमेंडेशन पे अमल करते हुए इनके वालिदैन को कॉल करें और वो इनसे ओके सर। कोई जवाब है?
या आपके पेरेंट्स को कॉल करवाऊं? सर वो दरअसल हम ना पीसीओ जा रहे थे, एक कॉल करनी थी। किसको? सर मुझे करनी थी। एक्चुअली ना सर, साथ की अम्मी की बर्थडे है आज, तो वो रात के 12 बजे उन्हें सरप्राइज करने के लिए कॉल करना चाह रहा था। सरप्राइज देने का ये कौन सा तरीका है? पहले कितनी बार कर चुके हो ये? पहली बार सर, और पकड़े गए। सर फिरदौस के होते हुए किसकी हिम्मत है कि 8 बजे के बाद हॉस्टल से निकलने का सोच भी सके? उनकी सिक्योरिटी को कौन धोखा दे सकता है? वी आर रियली वेरी सॉरी सर। सॉरी सर। दोबारा नहीं होगा। अगर अगली बार ऐसा किया तो ये तस्वीर नोटिस बोर्ड की बजाय तुम लोगों के घरों के बाहर लगा दी जाएगी, समझे? यस सर। नाउ गो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मेरा ख्याल है कि हमें। आप अपना ख्याल अपने पास रखिए, अब जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कॉर्पोरेशन सर। जी। क्या हो रहा है ये? अल्लाह की कसम मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। ये पर्ची नीचे जमीन पे गिरी थी, मैंने कहा पता नहीं अल्लाह रसूल का नाम ना लिखा हो। शट अप! जितनी पर्चियां और पुड़ियां हैं ना, सब निकालो बाहर। कैसी बातें कर रही हैं? मेरे पास कुछ नहीं है। ये पर्ची भी मैंने नीचे से उठाई है, अभी आपके सामने। मैंने कहा जो कुछ है सब निकालो, वरना मैं तलाशी ले लूंगी। एक नहीं 10 बार ले तलाशी मैडम। घबराए वो जिसने कोई गलत काम किया हो, और मेरी ऐसी तरबियत नहीं है कि मैं कोई 2 नंबर काम करके यहाँ पे पास हो जाऊं। आप ले तलाशी ले ले। मेरा ख्याल है इस बच्ची के पास ऐसा कुछ नहीं है मैडम, होता तो वो इतनी पूरे एतमाद ना खड़ी होती। नहीं नहीं मिस, आप इनको अपना शौक पूरा करने दें। इन्होंने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया ना, उसको दूर करके जाऊंगी। प्लीज तलाशी लें। तलाशी तो मैं तुम्हारी लेके रहूंगी। हाथ ऊपर करो। हैं? मैं कहती हूँ हाथ ऊपर करो। मैडम चलो बेटा, अब जरा सुकून से काम करो। आप इनको नया पेपर दें और अपने काम पे ध्यान दिया करें। जी मैडम। ये तो वही बात हो गई, एक फौजी से उसका सारा असलहा लेके उसे कहा कि जाओ जाके जंग लड़ो। मुझे नहीं लड़नी जंग। मेरी इतनी बेइज्जती हुई है यहाँ, मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रोकूंगी। अब जा रही हूँ, और किसी में हिम्मत है ना तो रोक के दिखाओ। रानी रानी रानी, बात तो सुनो रानी। तुम्हें किसने कहा था कि यूं बाजू खोल के खड़ी हो जाओ और उससे तलाशी की ऑफर करो? मैं तो अपने कॉन्फिडेंस की मार मारी थी ना उसको मैडम। मुझे क्या पता था कि पक्की औरत मेरी सारी इज्जत कच्ची कर देगी। सारी पर्चियां निकाल के ले गई, एक भी नहीं छोड़ी उसने। चलो अंदर आओ, अंदर आओ, मैं बंदोबस्त करती हूँ कुछ। नहीं मैडम, रानी एक जगह से उठ जाए ना तो वापस जाके दोबारा नहीं बैठती वहां। आखिर गैरत भी कोई चीज होती है। अब जिंदगी रही तो सपली में मुलाकात होगी। भाइयों,
पहला मिशन ये है, खुर्शीद के कैमरे से तस्वीरें निकलवाना। तस्वीरें भी निकलवाना और बॉर्डन को भी। इसकी वजह से 99 पे आउट हो गए। कल रात कामयाब हो जाते तो 100 बंक पूरे हो जाते यार। दिखा मम्मी अबू रेडी थे? जी बेटा, बस आपका इंतजार हो रहा था। अम्मी ने पैकिंग कर दी मेरी? पैकिंग भी हो गई थी, सामान भी सारा रख दिया है। साहब कह रहे थे कि आपके आते ही रवाना होना है। मुझे फौरन नहीं जाना, लंच करूंगी, फ्रेश होंगी और फिर मरी जाऊंगी। अभी तो फिलहाल भूख से मरी जा रही हूँ। क्रॉस करें ना इससे? कोशिश तो कर रहा हूँ, ये ना तेज हो रहा ना मुझे रास्ता दे रहा है। बेबी को गाड़ी में बिठा के फास्ट लेन में चल रहा है ये आदमी, वो भी गधे की स्पीड से। हॉर्न दे इसे। इसकी गाड़ी में शायद कोई मसला होगा। गाड़ी में नहीं, ड्राइवर में मसला है। या तो कोई एंटी होगी या कोई बाबा है। आगे तो रोड सारा खाली पड़ा हुआ है, फिर भी रास्ता नहीं दे रहा। गाड़ी रोके जरा, मैं सिखाती हूँ आज इसको ट्रैफिक रूल्स। क्या हुआ बेटी, आपकी गाड़ी तो नहीं खराब होगी क्या? नहीं अंकल, किस्मत खराब है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ आप जरा कहो। अंकल आपकी वजह से सारा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है। आप जिस स्पीड में है ना उसके लिए 3rd लेन होती है। ऊपर से आपने बेबी ऑन बोर्ड का स्टिकर भी लगा रखा है, जबकि गाड़ी में कोई बेबी ही नहीं है। है क्या बेटी? 50 साल से ऑन बोर्ड है और आज मौसम अच्छा था तो उन्हें कहा चलो लॉन्ग ड्राइव को मजा देते हैं। आजकल के बच्चे बुजुर्गों को जिंदगी का लुत्फ नहीं लेने देते। अंकल जी आपको तो 20 की स्पीड में लुत्फ आ रहा है, लेकिन पीछे गाड़ियों की लाइन लगी है। अरे आज मुझे चश्मा धोखा दे गया है और मुझे तो मीटर पे 120 दिखाई दे रहा है। वही तो मैं सोच रही थी कि आप आज मुझको हवाओं में लेकर क्यों नहीं उड़ रहे। ये ले मेरा चश्मा, ट्राई कर। सॉरी बेटा, अब जाओ, तुम हमें रोककर सारे ट्रैफिक को रोक दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सूबेदार मेजर रिटायर्ड फिरदौस बेग बोल रहा हूँ लॉरेंस कॉलेज से। ब्रिगेडियर फराज साहब या बेगम साहब घर पे हैं? नहीं साहब, वो दोनों नहीं है। तो रामीन बेटी हैं? मैं देखता हूँ। बीबी जी, ये लॉरेंस कॉलेज से किसी का फोन है। किसका? पता नहीं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रामीन बेटा। बेटा मैं लॉरेंस कॉलेज से सूबेदार मेजर रिटायर्ड फिरदौस बेग बोल रहा हूँ। मैंने आपके वालिद साहब के साथ ना सर्व किया हुआ है, मगर जब आप 3 साल की थी ना तो मैं रिटायर हो गया था। वैसे आपकी अम्मी कहाँ हैं? अंकल वो तो बाहर गई हैं। आप मुझे बताएं क्या काम है? नहीं बेटा, काम तो कोई नहीं था, लेकिन अम्मी वापस आए ना तो उन्हें कहिएगा कि सूबेदार मेजर रिटायर्ड फिरदौस बेग जो है वो उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक दे रहा था। लेकिन अंकल उनकी बर्थडे तो अक्टूबर में होती है, शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। नहीं बेटा, अक्टूबर में नहीं होती, तुम्हें मुगालता हुआ है। अंकल वो मेरी मामा है या आपकी? मुझे मालूम होगा या आपको? उनकी बर्थडे 25 अक्टूबर को होती है। अच्छा, तो फिर हो सकता है साद बेटे को मुगालता हुआ हो। अच्छा अंकल बताएं, साद भाई कैसे हैं, ठीक है ना? हाँ साद तो बिल्कुल ठीक है। वो माशाल्लाह वो छलांगे लगा रहा है। अल्लाह ताला ने उसकी टांगों में बहुत ताकत दी है, बल्कि आजकल तो रातों को वो दीवारें टापने की भी कोशिश कर रहा है और अपने साथ साथ 3 और लड़कों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। बल्कि कल रात जो है ना हॉस्टल के कुछ लड़कों ने उनको देख लिया
और उनके इस करतब की उन्होंने बड़ी दाद दी, बड़ी तालियां बजाई उन्होंने। अच्छा बेटा, वो अब जो है ना, अपनी अम्मी को मुबारकबाद ना देना, कहीं नाराज ही ना हो जाए, ठीक है ना? अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और ये कल के बच्चे फिरदौस बेग को क्या समझते हैं, और जिसकी एक आवाज पे पूरी बटालियन रुक जाती थी। आपने तो मुझे बताया नहीं कि हम मरी इतनी अचानक क्यों जा रहे हैं। अचानक कहा, सुबह कॉलेज जाते हुए बताया था ना क्या जाना है। जी बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था ना कि क्यों जा रहे हैं। भाई तुम्हारे ताया ने सारी फैमिली की दावत की हुई है। किस खुशी में? ये तो वहां जाकर पता चलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप दोनों को पता ना हो। भाई हमें तो पता है, मगर तुम्हें वहीं जाके सरप्राइज मिलेगा। चले भाई, देखते हैं क्या सरप्राइज है आज मेरे लिए। चल चल चल, बहुत आला। कम ऑन। ले जा ले जा ले जा। कम ऑन साथ। अच्छा आ गया चीते। तू कौन सा मैच देख रहा है, उससे गोल ही नहीं हो रहा। कम ऑन साथ। कम ऑन। ले जा ले जा ले जा। कम ऑन गो, लेके जा लेके जा लेके जा। कम ऑन साथ। क्या कर रहा है? तीसरा चांस मिस किया। क्या हो गया चैंपियन, क्या कर रहा है? साजिश है मेरी जान, साजिश। अरे काको, खुर्शीद को बॉल पकड़ा के माल निकलवाने की प्लानिंग कर रहा है हमारा चैंपियन। यार मैं ही एसएसजी ग्रुप छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम दोनों मिलकर आपस में फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और हमें बताते तक नहीं हो। मैं भी छोड़ा हूँ भाई, हम लोग यहाँ धमाल डालने आए हैं। धमाल डाल के हम एसएसजी छोड़ देते हैं, यही चाहते हो ना? अरे धमाल छोड़ो, वो देखो दोबारा कॉल करने जा रहे हैं साथ। लो हो गया गोल। रहने दे बेटा, तुझसे नहीं होगा, आज खुर्शीद का दिन है। उससे गोल नहीं हो रहा, तू बातें क्यों कर रहा है? मेरी 30 शबा। क्या कर रहा है यार? यही नारा चाहता था मैं। पागल हो गया। एक गेम खत्म, दूसरी शुरू। जोरो, जोरो द ग्रेट, जोरो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जोरो साहब की तबीयत कुछ गड़बड़ थी। क्यों, क्या हुआ उससे? पता नहीं सर, थोड़े उदास लग रहे थे, खाना भी नहीं खा रहे थे। तबीयत में सर काफी गहरानी महसूस कर रहे थे। सुबह से एक जगह तशरीफ फरमा थे, तो वो बेगम साहब के साथ बाहर तशरीफ ले गए ताकि उनका थोड़ा सा दिल बहल जाए। वो तुम मेरी तो इतनी इज्जत करते नहीं हो जितनी साथ के कुत्ते की करते हो। ऐसे उसे आप जनाब करते हो जैसे वो कोई जानवर नहीं, इंसान हो। और तुम जान मोहम्मद नहीं, जॉन एलिया। कहां से सीखी इतनी शायराना जुबान? तबीयत की गरानी, दिल का बहलाना, तशरीफ रखना, किसने सिखाई ये गुलाबी उर्दू? अब बस 6 महीने रह गए, हॉस्टल से आज़ाद हो जाऊंगा, फिर दोनों लुट मचाएंगे। ठीक है, तब तक अच्छे बच्चे बन के रहना। ओके, किसी से इश्क ना कर बैठना। हाँ, फ्लर्ट शर्ट कर लेना, कोई बात नहीं, इजाज़त है। लेकिन खबरदार मुझे ऐसी कोई खबर मिले ना कि तुमने कुछ गलत किया है, फिर देखना मैं क्या करूँगा। ओए, अपने कैरेक्टर पे कोई दाग ना लग देना, समझे? चले सर जी, ड्राइवर कब से आपका इंतजार कर रहा है। इतनी नसीहत है तो माँ बच्चों को नहीं करती जितनी आप कुत्ते को कर रहे हैं। ये कुत्ता नहीं है, जोरो है।
मेरा जोरो, आज के बाद इसको कुत्ता कहा ना तो मैं तुमसे ऐसा इंतकाम लूंगा कि तुम दोबारा किसी को कुत्ता कहने के काबिल नहीं रहोगे। अपनी उम्र और मेरी जवानी से डरो जान मोहम्मद, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी जवानी की जोश में होश खो बैठूं। सर जी, वो दिन और आज का दिन जोरू साहब की शान में कोई गुस्ताखी नहीं और इंशाल्लाह सारी जिंदगी होगी भी नहीं। जान मोहम्मद, साथ तुमसे बड़ा ड्रामा है और तुमसे बड़ी फिल्म। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो बाबा मत क्या करें, मैं डर जाती हूँ। ओके ओके, दोबारा नहीं करूंगा। ये क्या बना रही हो? कौन है ये? ये आपका प्यारा बेटा साद है। साद? इतना छोटा सा क्या कर रहा है ये? अपनी जरा पिक्चर को एक्सप्लेन तो करो। इसका टाइटल है द ग्रेट एस्केप, जो कामयाब नहीं हुआ। हो सकता है कि आपको इसमें अपना बेटा छोटा लग रहा हो। असल बात पता है क्या है? आपका बेटा बहुत बड़ा हो गया है। कल रात 3 दोस्तों के साथ हॉस्टल बंक करते हुए पकड़ा गया। क्या? जी, हॉस्टल से उसके वार्डन की कॉल आई थी। हम हार गए, हम हार गए। कैसा खेला? अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है तूने। थैंक यू। छा गया उस्ताद, छा गया है। ओए मेरी बात सुनो, क्या प्लानिंग चल रही है? क्या फिक्सिंग हो रही है यहाँ पे? खुर्शीद फिक्सिंग, उसे एसएसजी में शामिल करने का सोच रहे हैं हम। ओ भाई, अगर ऐसी बात है ना तो मैं एसएसजी को इसी वक्त यहीं पर तलाक देता हूँ। तलाक तलाक तलाक। थू, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। ये ले मेरा इस्तीफा। अरे हम तो यारों की लानत को भी मेडल समझकर सीने में चमका देते हैं। अच्छा तो फिर ये भी ले, और ये मेरी लानत भी ले ले। अच्छा, इससे पहले कि तेरा सीना लानत के मेलों से भर जाए, प्लानिंग बताओ इनको। अच्छा तो भाइयों करीब करीब आओ। आजा 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 भाई, सुन ले इसकी भी। और से ठंडे दिमाग से और बड़े दिल से अपनी गुरु की बात सुनो। प्लान कुछ यूं है कि हमने ना तायाबू, अरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा कैसे? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आप सुना? हमसे नहीं मिलना? अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। शाहिद मेरी मैं जान। बता नहीं सकती। मैंने भी बहुत बिल्कुल ठीक है। भाई तायाबू, इससे पहले कि मैं फेंट हो जाऊं, मुझे मेरा जल्दी से सरप्राइज दें। किधर है? मैं पूरे रास्ते इनसे पूछती आई हूँ, मुझे इन्होंने नहीं दिया। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, बता देंगे 2 दिन तक जब हमारा मूड होगा। ठीक है भाई, ठीक है। आप लोग मूड बनाए, एंजॉय करें, मैं जा रही हूँ। नहीं हटे हटे, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो ड्रामा क्वीन? दुआ कहने से ना रौनक आ जाती है घर में, कसम से। मुझे क्यों नहीं बताया? यार पहले बता देती तो सरप्राइज कैसे? तो क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ओह, तुम लोगों का शोर सुन के मैं डर गया। वैसे आप लोग इंसानों की तरह नहीं मिल सकते? नहीं भाई, हम तो इंसान है ही नहीं ना, हम तो लड़कियां हैं। और देखो भाई, लड़कियां ऐसे ही मिलती हैं। और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है ना, तो जाकर अपनी प्यारी सी कजन के लिए ना 1 कप कॉफी बना लें, सवाब मिलेगा। जी जी, व्हाई नॉट प्यारी कजन। आप मुझे बताएं उसमें जहर कितने चम्मच लेंगी? 2 चम्मच। और अगर जहर ना मिले ना तो 1 सिप ले लेना, वैसे ही जहरीली हो जाएगी। तुम्हें पता है इतनी इंटरेस्टिंग चीजें लगी, तुम देखोगी तो हैरान हो जाओगे। वैसे सादे, आज तो खुर्शीद ने तेरी सही बैंड बजाई है। हाँ, तू अटैक पे अटैक किए जा रहा था और वो दीवार बना तेरे सामने खड़ा हुआ था। आज फॉर्म थोड़ा ऑफ था, ठीक है, कल देख लूँ। इसका मतलब है कल भी तुझे मार खाता देखना पड़ेगा। नहीं भी नहीं, ये मैं नहीं देख सकता। मैं भी नहीं। मैं तेरी जगह होता ना, मैं बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ इस नौजवान की तारीफ करता, मैं सबको नमकीन गोश्त खिलाने ले जाता। अरे कैसे ले जाते? कर ली जितनी ऐशी करनी थी, खा लिए जितने ब्रोस्ट खाने थे, मिनी सिनेमा में जाके देख ली जितनी फिल्में देखनी थी। अब फिर दोस्त साहब की सिक्योरिटी से मैं कोई नहीं बचा सकता। हाँ, तुम लोग
कई बार जा चुके हो क्या? नहीं वो तो वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया। अब एक्चुअली कल पहली दफा हमने ट्राई मारी थी, वो भी तेरे सामने ही नाकाम हो गए हम। झूठ मत बोलो, जल्दी जल्दी में तुम्हारे मुंह से सच निकल ही गया। मुझे पता है तुम लोग बाहर जाके खाबे खाते हो, फिल्में देखते हो, लेकिन फिक्र ना करो, मैं किसी को बताता नहीं। लेकिन एक शर्त पे, अगली बार तुम लोग मुझे अपने साथ लेके जाओ और अपनी टीम का मेंबर बनो। अच्छा अच्छा, ताकि तुम हमारी सारी रिपोर्टें फिरदौस को देते जाओ। ओ भाई नहीं भाई, जितनी जलालत हुई है ना कल, उसके बाद मेरे बाप की कसम है यहाँ से नहीं जा रहा। बिल्कुल ठीक है। और अगर ये एसएसजी का हिस्सा बन गया ना तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज़। अरे बकवास बंद कर यार, उसे बोलने का मौका तो दे। अभी बोला ही नहीं और तू अटैक पे अटैक किए जा रहे हो उसमें। हाँ ये देख, हम सब लोग दोस्त हैं, हाँ भाई हैं, कोई माफिया गैंग थोड़ी है जो पांचवा फर्द शामिल नहीं हो सकता। क्यों साद? बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरे ख्याल में शेरी भी ठीक कह रहा है भाई, फिरदौस साहब का बेटा है, सोच लो। उनका बेटा होना कोई जुर्म थोड़ी है। नहीं नहीं, जुर्म है कि वो तेरा बाप है। तो नहीं अच्छा देखो, फिरदौस साहब इनके फादर हैं, ये तो बड़ी ऑनर की बात है, सही। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके बेटे हो। मेरा मतलब है, पता नहीं क्या बकवास करो, तुम दोनों की वजह से मेरी ज़बान फिसल रही है। चुप करके बैठो और तुम गैंग के रूल समझाओ। हाँ भाई, सब अपनी कॉमेंट्रियाँ बंद करो, मैं बोलता हूँ। हाँ तुम ही बोलो, इन दोनों का दिमाग पहले से खराब था और आज की गेम के बाद इसका भी खराब हो गया। बोलो। तो देख फिर खुर्शीद बेटा, एसएसजी ग्रुप में शामिल होने के लिए ना 3 असूल है सिर्फ। असूल नंबर 1 लॉयल्टी, वफादारी अपने दोस्तों से। असूल नंबर 2 ऑनेस्टी, ईमानदारी दोस्तों से। असूल नंबर 3 सीक्रेसी, राजधानी अपने दोस्तों की। देखिए, सब बातें कहने में बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन फिर पूरा वही उतरता है जिसका मॉरल कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग हो, जो अपने दोस्तों के लिए जान देने का जज्बा रखता हो, और जो वफादार हो, लेकिन अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं। बिल्कुल, जो वक्त आने पर अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता। जैसे आज मैं और शाहजहान जा रहे थे और ये दोनों हमारी हेल्प करने हैं, लेकिन प्रिंसिपल के सामने क्या कहा कि हम चारों जा रहे थे। हम निकल जाते तो क्या होता? कैरेक्टरलेस हो जाते। मौत कबूल है, दोस्तों को छोड़ के निकल जाना। काम करो, तुम 2-3 दिन लो, सोचो आराम से। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मॉरल कैरेक्टर की स्टेज पे हो तो हमें बता देना। हाँ सिंपल। सोचने वाली क्या बात है, मेरा कैरेक्टर उतना ही है जितना तुम चारों का, तुम ज्यादा ही होगा। तुम सब भाग जाओगे, लेकिन खुर्शीद नहीं भागेगा। तो फिर मेरी तरफ से तो वेलकम टू द गैंग। तुम्हें कभी पसंद आया? क्योंकि बात पसंद आई। वेलकम वेलकम। रख ले। चल छोड़ते हैं। अब हम 5 दोस्तों को मौत ही जुदा कर सकती है। क्यों ना जिंदगी के इस पुरमसरत मौके पे आज रात 2 किलो ट्राउट फिश हो जाए। मेरी तरफ 3 किलो हम तीनों। नहीं, तेरी तरफ से क्यों होगा? तेरे लिए तो वेलकम पार्टी रखी है सारी। हाँ, अगर तुझे गिल्ट महसूस हो रहा है कि तू पूलन नहीं करा तो एक काम कर सकता है तू। याद है तुझे जो कल हमारी ग्रुप फोटो ली गई थी, जिस कैमरे से ली थी ना, वो ले आई। बस हम 5 भाई मिल के वो तस्वीर डिलीट करेंगे। हाँ बहुत जरूरी। 12 बजे लेफ्ट विंग के पीछे। ठीक है? ग्रेट। टाइम इज अप।
क्यों, कैसे? ये ले, टॉर्च पकड़। रेत का एक ढेर है दूसरी तरफ, उसे ढूंढो, कूद जा। अच्छा, लेफ्ट पे या राइट पे है? दूसरी तरफ देखना। ये वो जगह चेंज करता है, बातें ना कर, कूद जा, कूद जा। यार इधर तो कुछ भी नहीं है, पत्थर पड़े हैं बस। यकीन नहीं आता ना तो आके खुद देख लो। शारिक, शहरी, शहरी। अम्मा, मैंने सच बोला, अकेली आवाज उठा, टीचरों ने मुझे चुप करा दिया। हुआ क्या है, कुछ तो बता। जब से आई है रोए जा रही है बस। अम्मा, वो सारी लड़कियां है ना, नकले करके मुझ जैसी मेहनत करने वाली लड़कियों का हक मार रही थी, तो मैंने अपने और अपनी जैसी बेचारी लड़कियों के हक के लिए आवाज उठाई, तो टीचरों ने मुझे ही चुप करा दिया। हर साल ही होता है अम्मा, नकलें करने वाली लड़कियां आगे चली जाती है और मुझ जैसी मेहनत करने वाली लड़कियां पीछे रह जाती है। पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। मुल्क का तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, तेरा क्या होगा पुत्र? क्या मैं समझ लूं कि इस बार भी अल्लाह के हुक्म से तू फेल हो जाएगी? कैसी बातें कर रही हो अम्मा? चौधरी मेहरदीन की बेटी अभी इतनी नालायक नहीं हुई कि इस साल भी पास ना हो। इंशाल्लाह इस साल ये मैदान मारूंगी मैं। इसका मतलब है कि पर्चा अच्छा हुआ है। पर्चा तो बहुत अच्छा हुआ है माँ, 10 के बजाय ना 12 सवालों के जवाब दे के आई हूँ। अच्छा, बस टीचरों की नियत पे थोड़ा शक है। मैंने सच बोला था ना, तो शायद वो मुझे जानबूझ के फेल कर दे। बस तुम ज़हनी तौर पे तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। जानती हूँ पुत्र, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, पर तू पास नहीं हो सकती। तरक्कियों कमाल, तर्जुमान माज़ी शाने हाल, जाने जिसने साए गाए जला। ये डाइस की तरफ क्यों जा रहे हैं? ऐलान करने। कैसा ऐलान? उम्र के टिकटों का। सुना है कि इस साल कॉलेज की तरफ से 4 खुशनसीबों को उम्रे पे भेजा जा रहा है। रात को कुरानदाजी हुई है। मुबारक हो, हम चारों के नाम निकले। तू मार ले बोंगियां। बेटा जितना तू होशियार है ना तो उसका तैयार है। गेम चेक कर, इंटरनेशनल बेइज्जती प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। आज तो गए काम से। तेरा भाई पक्का इंतजाम करके आया है। 4 चड्डियां, 2 पजामे और डबल पैंट पहन के आया हूँ। चोरी के लाया? मैंने तो बेटा बायोलॉजी की बुक का डिफेंस लिया हुआ है। तुम लोगों की क्या पोजीशन है? मैंने फिजिक्स का डिफेंस लिया। वेरी गुड। हाँ शारिक, तेरा क्या सीन है? मेरा डिफेंस कमजोर है। खुर्शीद फिरदौस, स्टेप फॉरवर्ड। खुर्शीद फिरदौस, सुना नहीं? स्टेप फॉरवर्ड। जल्दी सब अपने टाइयां ना शारिक को दो।
थोड़ा सा आसरा तो मिल जाएगा ऐसे भी। खुद पूरी की पूरी किताबें रख के आ गए हो, मुझे टाइयों पर टकरा रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। और जब कॉलेज की ईंट ईंट को मालूम है कि हमारी केनिंग होने वाली है तो तू बंदोबस्त करके क्यों नहीं आया? अब एंजॉय कर, खुर्शीद के बाद हमारी बारी है। हाथ ऊपर। लगता है आज हेडमास्टर साहब 2 किलो देसी घी पी कर आए हैं। सही सही कह रहे हैं, सही फॉर्म में लग रहे हैं आज अंकल। घी के साथ 2 देसी मुर्गे भी पड़का के आया है। आज के बाद तो मैं कहीं नहीं बैठ सकूंगा। बॉयज, आज के बाद अगर किसी ने भी स्कूल बंक करने की कोशिश की तो 5 की बजाय 15 केन की पनिशमेंट मिलेगी। अंडरस्टैंड? यस सर। नाउ गो टू योर क्लासेस। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुर्शीद के साथ तो हमने भी फंसना था, तो हमें क्यों आजाद कर दिया गया? मुझे लग रहा है उसने हमारे नाम नहीं लिए। हो ही नहीं सकता। पढ़ले दर्जे का मैं वो, उसके बाप ने एक दबका दिया होगा, उल्टी की तरह सारे नाम उगल दिए होंगे उसने, और सारी कहानी भी बता दी होगी। तो फिर हमारी केनिंग क्यों नहीं हुई? यही सोचने वाली बात है ना। ओह, मुझे लगता है उसने दोस्ती की कुर्बानी में ना सारा इल्ज़ाम खुद पे ले लिया। और ना लिया होता ना तो ये फिरदौस साहब ने ना असेंबली में अपने बेटे के बजाय हम चारों की अम्मी आपा एक करवानी थी हजमात। सही कह रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो वो एक अजीम इंसान है और हम सबको उसके हाथ चूम के मर जाना है। खुर्शीद मेरी जान, तेरी अजमत को सलाम। तूने अपने बैकयार्ड पे डंडे तो खा लिए, लेकिन अपने दोस्तों की इज्जत पर आज तक ना आने दी। खुदा की कसम, अब जब कभी भी कुर्बानी पे कोई भी किताब लिखी जाएगी ना तो वो तेरे नाम से ही शुरू होगी और तेरे नाम पे ही खत्म। बिल्कुल, हम अभी यही बात कर रहे थे कि खुर्शीद दोस्ती का दूसरा नाम है। तुम्हारी इस कुर्बानी ने हम सबको खरीद लिया, दिल से कह रहा हूँ। एक सेकंड। आज से मेरे दिल में तेरी वो जगह है जो एक मुरीद के दिल में होती है उसके पीर के लिए। आज से तू मेरा मुर्शिद, मैं तेरा मुरीद। जो कहेगा आंखें बंद करके ना मानूं तो काफिर होके मरूं कसम से। मैं क्या कहूँ वहाँ, क्या कह सकता हूँ? बस यही कह सकता हूँ, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जिते। वाह वाह। इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तुम यारों की दुआओं से मैं तो निकल आया हूँ, लेकिन अब तुम लोगों के डूबने का वक्त आ चुका है। मैंने अब्बा को कल सब सच बता दिया कि तुम लोगों ने मुझे किस तरह से बेवकूफ बनाया है। अब फिर उन्होंने मुझसे लिया मेरा कैमरा, मुझे दीवार पे चढ़ा के खुद भाग गए हैं। अपना ये रोना बंद करो और अपनी उस बहिश्ती माँ की कसम खाओ जो तुम जैसे दोस्त की को यहाँ पर छोड़ के खुद जन्नत में चिड़ियां उड़ाने चली गई है, कि जो तुम कह रहे हो सच कह रहे हो। अम्मी की कसम खा के कह रहा हूँ अब्बू, सच कह रहा हूँ मैं। पढ़े और कोई माफी नहीं है तेरे लिए। अब्बू मैंने आपको सच बताया, फिर मुझे सजा क्यों दे रहे हैं आप? अब तुम्हें उनके झूठ में आने की सजा मिलेगी ताकि आइंदा तुम उनकी बातों में आकर अपने बाप के नाम को मिट्टी में ना मिला सको। तुम्हारी सजा से इंसाफ के सारे तकाजे पूरे होंगे। जो भी असूल तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो किसी जनरल का बेटा हो या फिरदौस आलम बेग का, जिसकी एक आवाज पे पूरी बटालियन रुक जाती थी। अब अपनी एसएसजी बटालियन की खैर मनाओ। बेशर्मो, तुम लोगों ने मुझे दोस्ती के नाम पे धोखा दिया था ना, मेरी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाया था। अब देखो मेरा बाप तुम लोगों के साथ क्या करता है ना। इधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे इधर निकले। अब क्या होगा? खैर मना लो दोस्तों, अब फिरदौस साहब का कोई बड़ा गेम प्लान है। अब कुछ नहीं होगा, बस सब दोस्त इस बात पर पक्के हो जाओ कि खुर्शीद ने जो कुछ भी बोला ना सरासर झूठ है। हेडमास्टर ने बोला सबने यही बोलना है कि हमने तो इस खुर्शीद से कभी बात ही नहीं की। ऐसी शक्लें बनाकर हेडमास्टर साहब के सामने जाना है जैसे अभी ताज़ा ताज़ा यतीम हुए हो। चेहरे पर इतनी मासूमियत होनी चाहिए, इतनी मासूमियत होनी चाहिए
कि हेडमास्टर के आंखों से खुद ही आंसू निकल आए और अपनी कुर्सी से उछलकर हम सबको सीने से लगाते हुए बोले कि दोबारा इन नूरानी शक्लों पे किसी ने इल्ज़ाम लगाया तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। क्लास में चले नूरानी शक्ल वाले इब्लीसो। हेडमास्टर राउंड पे आ गया तो सारे नूर की क्लास है कौन सी? बायोलॉजी। बायोलॉजी? हाँ, मैं तो समझा था लैंग्वेज की क्लास है यार। बुक्स तो मैं कमरे में ही छोड़ आया। ओहो, टेंशन ना ले, हम जानते हैं तो कितना भुलक्कड़ है, इसलिए हम दोनों तेरी किताबें ले आए थे। ये रही तेरी बायोलॉजी की किताब और ये रही तेरी फिजिक्स की। तो किताब में ये ले ना। पीछे दूर दूर। अबे ले ले ले, जो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू कमीनो। तुम लोगों के साथ करता क्या हूं मैं? भारत कहते किताबें मेरी। यार मैंने खाला से साफ साफ कह दे कि वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी आयरलैंड बुलाएं। नहीं भाई नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। और वैसे भी ना तुम्हारी वो नादिया खाला ना मुझे दुनिया की सबसे खड़ूस खातून लगती हैं। बिल्कुल हैं तो सही। पता है क्या कहती थी? क्या? जब भी मैं कहती थी खाला मुझे कहीं बाहर ले जाए, घुमाने ले जाए, तो कहती थी तुम यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आई हो, घूमने फिरने नहीं। अल्लाह ना करे कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूंगी। खुदा की कसम पूरा महीना मुझे घर पे कैद करके रखा। वैसे यही मैं सोचूं कि तुम गई तो 3 महीने के लिए थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? दिल ही नहीं लग रहा था। अब जाऊंगी तो हॉस्टल में रहूंगी। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ मैं। बहुत आसान है वहाँ एडमिशन लेना। और मैंने सोच लिया है हम दोनों स्कॉलरशिप के लिए नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे। नहीं यार, एक्चुअली पता है मामा बाबा अकेले हो जाएंगे और मेरे लिए पाकिस्तान ही ठीक है। क्या रखा है पाकिस्तान में? मैं जब तक मैं हूँ तो समझो पाकिस्तान में सब कुछ है। क्या राहील, माफ कर दो हमें, सुकून से बैठी है ना, प्लीज बैठने दो। यार बाहर जाओ, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ गपशप लगाओ। जब दोस्त घर पे हो तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? और सुनाओ दुआ, क्या हो रहा है आजकल? सर में दर्द हो रहा है, कॉफी पिला दो। एक तो जब तुमसे बात करने आता हूँ तुम कॉफी बनाने भेज देती हो। साफ साफ क्यों नहीं कहती राहील चले जाओ यहाँ से, बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें। राहील चले जाओ यहाँ से, बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें। लो जी, हो गई बेइज्जती, पड़ गई हमारे कलेजे में ठंड। वैसे एक बात कहूँ प्यारी कजन, तुमसे बेइज्जती करवाने का अपना ही एक मजा है। अब तुम जाते हो या 2 थप्पड़ लगा के तुम्हारा मजा दोबाला करूं? अच्छा बाबा जा रहा हूँ। शाम को अगर किसी ने मॉल रोड जाना हो तो बंदा हाजिर है। यार तुम जाओ, अगर हमने जाना होगा तो हम खुद भी जा सकते हैं, फिलहाल तुम जाओ। तुमसे मैंने बिल्कुल नहीं पूछा, दुआ से पूछा। दुआ बताओ चलोगी? यार अभी अगर माफ कर दोगे ना तो शाम को पक्का चलेंगे। और हाँ आयशा, वो याद है हम लोग फेवरेट केक खाते थे वो बेकरी से वाला, हाँ। है ना, वहाँ से वो केक भी लेंगे। डन। लो तुम्हारे लगाओ। अगर उन चारों की कल रात के बंक में कोई इन्वॉल्वमेंट थी तो आप मुझे अभी बता रहे, और फिर खुर्शीद की कैनिंग क्यों करवाई? सर खुर्शीद का कसूर ये है कि उसने उनकी बातों में आकर हॉस्टल का डिसिप्लिन खराब किया है। अच्छा सर, वो हॉस्टल जिसकी सारी जिम्मेदारी उसके बाप के मजबूत कांधों पर है, उसने अपने जाती बाप की रिट को चैलेंज किया है और एक पूरी मिसाल कायम करने की नाकाम कोशिश की, इसलिए उसकी कामयाब कैनिंग हुई। सर मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि कल रात के वाक़े पर एक आज़ाद और खुद मुख्तार इंक्वायरी बिठाएं, जो कि हर किस्म के दबाव से बालातर होकर इन चारों को एक ऐसी करारवा के सजा दे कि आइंदा किसी को हॉस्टल की दीवारों पर छप खून मारने की हिम्मत ना हो। सर इकबाल के शाहीनों यानी इन चारों कमीनों को अगर अभी से ऐसी साजिशें करने की इजाजत दे दी गई तो आगे चल के सर ये कहीं दुश्मन के आलाए कार ना बन जाए। सर बदर बिन मुगीरा और हातिम अंदलूसी जैसे मुजाहिदों की रूहों को हम क्या जवाब देंगे सर? तो इस इंक्वायरी के लिए मैं रज़ाकाराना तौर पे
खुद को और आपको नामजद करता हूं सर, क्योंकि ना तो आप किसी के दबाव में आते हैं और ना मैं। अच्छा फिरदौस साहब, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी तकरीर कर डाली। अब अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। फिरदौस साहब, आपको गलतफहमी है। आपका अंदाज़े बयां शौक भी है और चंचल भी। जाइए उन चारों को बुलाएं। जी सर। जी जाइए सर। हाँ जी, कौन शेर का बच्चा ये शेर पढ़ेगा? सर शरियार की उर्दू बहुत अच्छी है, उससे पढ़ा है ना? हाँ, शाहजैन आप पढ़ोगे? सर मैं? जी। सर मेरी दूर की नजर एक्चुअली बहुत कमजोर है, अब क्या लिखा हुआ है समझ में ही नहीं आ रहा। रात को हॉस्टल से भागते हुए सब कुछ नजर आता है, सब कुछ दिखाई देता है, और दिन दिहाड़े बोर्ड नजर नहीं आता। इंसान है या उल्लू है? खड़े हो जाए, पढ़िए, शाबाश। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहरी सहर होने तक। हाँ जी, शाबाश। ये किसका शेर है? सर असद का। कौन असद? सर शायर असद। कौन शायर असद? सर जिसका शेर है। ड्रामेबाजी बंद करो शाहजैन, क्यों सबका वक्त जाया कर रहे हो? आज हम किस शायर को पढ़ रहे हैं? ये किसका शेर है? सर असद अमानत अली खान का। 2 महीने रह गए आखिरी इम्तिहान को और अभी तक ये मालूम नहीं ये किसका शेर है। तो भाई है कोई जिसको ये मालूम हो ये किसका शेर है? या इतने बड़े अजीम शायर की तौहीन पर मैं जहर खा के खुदकुशी कर लूं? सर ये शेर असदुल्ला खान गालिब का है, जिसे उर्दू के सारे उस्ताद शायर अपना उस्ताद मानते हैं। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। जी जी आइए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। शारिक, शाहजैन, साद और शरियार, इन चारों को हेडमास्टर ने बुलाया। जी तशरीफ ले जाइए। सादे अभी जो तूने मेरे साथ किया है ना, उसका मैं बदला जरूर लूंगा। मुझे असद अमानत अली पकड़ा के खुद टीचर के सामने नंबर बना लिए हैं। हाँ हाँ हंस लो बगैर तो खुल के क्या लगाओ ना, औरतों की तरह फंस फंस के क्यों हंस रहे हो? हाँ भाई क्यों बुलाया है हमें? कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, हेडमास्टर ने बुलाया है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन पर कोई राय लेनी थी। हम तो साइंटिस्ट हैं, हमारा इकोनॉमी से क्या लेना देना? शट अप हो जाओ भाई, शट अप हो जाओ। हेड फोड़ देगा हमारा। बहुत सख्त लौंडा है। वो भी क्या दिन थे जब ये जिन थे, अब ये त्यों है, सबके त्यों है। हेड भाई तुम्हें तुम्हारी सख्ती की कसम, प्लीज बताओ ना हमने क्यों बुलाया? कल फंसाया था ना खुर्शीद को, इंक्वायरी लग गई है। चलो जी भाइयों, यतीमी और मासूमियत का मास्क चढ़ा लो अपने अपने लानती बूथों पर। चलो। ये सब सुनने के बाद तुम लोग कुछ बोलोगे भी या यूं ही सर झुकाए रखोगे? सर हमारे गांव में दुल्हन की खामोशी जो है रजामंदी समझी जाती है। इनकी भी खामोशी जो है इनके गुनाहगार होने का सबूत दे रही है। अगर हमने कोई जुर्म किया तो उसका सबूत कहाँ है? आपने हमारे खिलाफ झूठी कहानी बनाई और सर को बता दी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। क्या सबूत है कि हमने खुर्शीद को फंसाया है? क्या हमें किसी ने उससे बात करते देखा है? वो तो हमसे बड़ी बात करने की कोशिश करता है सर, दोस्ती करने की भी कोशिश करता है। उन्हें इनकार कर दिया तो उसने ही हमारे खिलाफ प्लानिंग की है।
अफसोस की बात तो यह है कि फिरदौस साहब जैसे असूल पसंद आदमी अपनी ही बेटी की बातों में आ गए। सर, चर्चिल ने कहा था, जब आपके असूलों पर आपके रिश्ते असरअंदाज होने लगते हैं तो समझे शिकस्त आपका मुकद्दर बन चुकी है। ठीक है सर, अगर आप बगैर किसी सबूत के हमें सजा देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन नेपोलियन ने कहा था कि जिन माशरों में जुर्म का सबूत नहीं होता वहाँ नाइंसाफी का भूत होता है, जो गलियों कूचों बाजारों में दंदनाता फिरता है। और सर, फिर नेल्सन मंडेला को भी तो सबूत के बगैर इतने अरसे जेल में रखा। फिर एक दिन आया कि पूरी दुनिया ने उसकी बेगुनाही की गवाही दी। सर, न्यूटन ने भी ना अपनी आखिरी जंग में जाने से पहले अपनी कौम से खिताब करके यही कहा था कि ए फ्रांस के लोगों, चाहे मैदान जंग में मेरी लाश ही क्यों ना मिले, लेकिन तुम किसी बेगुनाह को बगैर सबूत के सजा मत देना। अच्छा, न्यूटन ने कौन सी जंग लड़ी थी बेटा? सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अरे बेवकूफ, न्यूटन साइंटिस्ट था, जनरल नहीं था। इसको किसने एडमिशन दिया है मेरे कॉलेज में? सॉरी सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। जी फिरदौस साहब, आपके पास सबूत है तो बताइए। सर, ये चारों ही मेरा सबूत है। ये सर से लेकर पैर तक चलते फिरते झूठ है। पिछली दफा इन्होंने साद की अम्मी की सालगिरह का झूठ बोलकर अपनी जान बचाई थी। अब इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि ये अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने वालिदैन पर झूठ बांध सकते हैं। साद, क्या वो झूठ था? सर, मैंने बेगम साहबा को, मेरा मतलब है साद की अम्मी को फोन किया था सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी तो सालगिरह अक्टूबर में होती है। और असल में ब्रिगेडियर फराज के साथ सर मैंने सर्व किया है, इसलिए मैंने फोन किया था। अब पूछे ना सर साद से कि अगर ये सच है तो फिर जो खुर्शीद ने भी कहा है वो भी सच है। साद, सच सच बताओ, तुमने झूठ बोला था उस दिन? फिरदौस साहब, आज ही शारिक नेपोलियन, साद चर्चिल, शहरयार मंडेला और शाहजैन न्यूटन के घर कॉल करके इनके पेरेंट्स को बताएं कि वो सब फ्राइडे की कैनिंग में हमारे मेहमान होंगे। सर सॉरी सर, दोबारा किया तो ज़रूर पेरेंट्स को बुलाइएगा, पर इस बार सिर्फ कैनिंग से काम चला लें। सर, हम बहुत शर्मिंदा हैं। सॉरी सर, प्लीज सर, एक और चांस दे दें सर। सर फिर कभी नहीं करेंगे सर, प्लीज गेट आउट। सर प्लीज सर, गेट आउट। फिरदौस साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? सर, इनके पेरेंट्स को कॉल करने। कोई ज़रूरत नहीं इनके पेरेंट्स को ये इम्प्रेशन देने की कि हॉस्टल के लड़के हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। फिलहाल सिर्फ कैनिंग ही काफ़ी है। सर, कैप्टन आ रही है, कहीं और चल के खेलते हैं। आज हम उससे साफ साफ बात करके देंगे। आज जम के खेलेंगे। चलो, अब पहली बैटिंग मेरी। दो, बैट दो। नहीं रानी बाजी, हमारी टीम ने फैसला किया है आपको हम नहीं खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम एक नंबर की बेईमान हो। मैं आज वादा करती हूँ कि ना बेईमानी करूंगी और ना करने दूंगी। नहीं, हमें आपके वादे में यकीन नहीं है, कसम खाओ। छुटके, अल्लाह मियां ने कहा है कि छोटी छोटी बातों पे कसम नहीं खानी। अच्छा, तो हमारी अम्मी ने भी तुम्हारे साथ खेलने से मना किया है। जब तक कसम नहीं उठाओगी हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। अच्छा, ये बात है। तो मेरे बाप की जमीन पे खेल के दिखा। ये अल्लाह की जमीन है। जमीन अल्लाह की है, लेकिन कब्जा मेरे बाप का है। सारा गांव जानता है कि ये गांव चौधरी मेहदीन का है। मैं नहीं खेलूंगी तो खेलने भी नहीं दूंगी।
आगे तुम लोग सोच लो फैसला क्या करना है। अरे यानी बाजी हम तो मजाक कर लेते। ये ले खेले। समझदार लगते हो, शाबाश। चलो चुप करो, चुप। ये चेकिंग बॉल थी। चलो फिर से होगी। चीटर है कितनी? चुप कर। ये नो बॉल थी। अभी दोबारा करेंगे। चलो ए, क्यों बार बार नो बॉल करा रहे? क्या हो गया? हैं? चीटिंग क्यों कर रहे हो? ईमानदारी से, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, हल्की हल्की बॉलें कराओ हैं? और जब आउट होगा ना मैं खुद ही बता दूंगी। चलो शाबाश। हाँ? यार फिरदौस साहब अपने हाथ पैर मुंह सब कुछ धोकर हमारे पीछे पड़ गए। मैंने घर फोन कर दिया। ये क्या इंसानियत है? अरे नहीं किया फोन यार, ब्लफ मारे हैं तो ब्लफ में आ गया है। हेडमास्टर साहब ने भी पेरेंट्स को कॉल करने का ब्लफ ही मारा था और हम सबकी पैक हो गई। मुझे पहले ही पता होता ना कि वो धमकी दे रहे हैं तो उनके सामने रहम की भीख ना मांगता मैं। यार आजकल के टीचर्स इतने झूठे क्यों होते हैं? ऐसे होते हैं उस्ताद? इज्जतदार उस्ताद ना हमारे वालिदैन के जमाने में होते थे जो कि अपने शागिर्दों को औलाद समझा करते थे। आजकल के मास्टर तो ब्लफ मास्टर हैं। क्या अजीब दौर आ गया भाई, अजीब दौर। आया नहीं, आने वाला है। कौन? मेरा बाप। मुझे यकीन है कि मेरे घर फोन किया उन्होंने। ओ भाई कोई फोन नहीं किया, झूठ बोल रहे थे तेरे से। सुना नहीं वो हेडमास्टर ने क्या कहा था? यही कि छोटी छोटी शरारतों पे अगर हमने पेरेंट्स को बुलाना शुरू कर दिया ना तो कॉलेज का इमेज खराब हो जाएगा। क्या आदमी है यार। ओ भाइयों, हमने कौन सा कोई कत्ल किया है कि हमारे पेरेंट्स को बुलाया जाएगा? वो तो टेंशन ना ले, नहीं किया तेरे घर फोन। तो फिरदौस साहब को कैसे पता चला कि मेरी अम्मी की बर्थडे अक्टूबर में? देख, वो तेरे बाप के यूनिट में था ना? हाँ। देख, जो जूनियर अफसर होते हैं ना वो सीनियर अफसर के सामने नंबर बनाने के लिए जिंदा तो क्या मुर्दों की भी बर्थडेज अपनी डायरी में लिख लेते हैं ताकि वो बड़े साहब को फील करा सके ना कि उनकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है सूबेदार साहब के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे। और अगर उन्होंने तेरे घर पे फोन किया होता ना तो तेरा बाप अपनी पूरी यूनिट के साथ तेरे ऊपर हमलावर हो चुका होता। तो ऐसी टेंशन ले रहा है यार। ऐसे हमले से याद आया, हमला करें? तू पागल हो गया? इस बार पकड़े गए तो कॉलेज से निकाल देंगे। पकड़े जाएंगे तो निकाले जाएंगे ना। ऐसा एस्केप रूट निकाला है तेरे भाई ने कि फिरदौस का बाप भी नहीं पकड़ पाएगा। है? कौन सा? देख, जो चैपल है ना उसके पीछे वाली दीवार बैठ गई है, वहीं से लेके जाऊंगा भाइयों को। अब चलो ना, पैरों में बहुत खारिश हो रही है। मुझे लगता है तू अपने पिछले जन्म में ना आशना के साथ फरार होने वाली लड़की रहा है। तुझे जाना है, तू जा। हम इधर ही रह रहे हैं, क्यों नहीं चले यार? चल चारों जाएंगे अपने आशना के साथ रंगरलियां बनाने। आशना के साथ रंगरलियां मनाते हुए गिरफ्तार होने का मजा तुम क्या जानो उस्ताद बाबू। अच्छा हंसना बंद कर, उठ। पहले ही लेट हो गए हैं। ये कौन जूते पहनाएगा? तू खुद पहनेगा अपने जूते। उठ आशना, कार्रवाई डालें। ये तो रुक जा यार। चल यार, कभी दिन में भी बंक मारना चाहिए। रात को तो सारी रौनकें अपने अपने घर चली जाती हैं। खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए जितनी रौनक तुझे इस वक्त मिल रही है ना, उन्हीं से अपनी आंखें ठंडी कर। भाइयों, सुना है जीसस एंड मैरी की तरफ खुदा की नेमतें वाफिर तादाद में मौजूद हैं, वहां चलें? यार इस वक्त कौन होगा? अबे यही तो वक्त है। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक वहां भी हमारी जैसी लड़कियों का एक ग्रुप है जो कि हर रोज रात को हॉस्टल बंक करके चिकन कॉर्न सूप पीने जाती हैं मॉल रोड। तो जल्दी चलो ना, कहीं सूप पी के चली ना जाए। कौन इस वक्त इतनी दूर जाएगा यार? यार 5 मिनट की तो वॉक है। चल लानती कहीं के। कल रात को कमरे में पानी नहीं था ना, तो मैंने तुझे कहा यार कॉरिडोर से जरा पानी लेकर आ जा। तूने क्या जवाब दिया? कब?
क्या कहा था? क्या मैंने क्या? धक्का वहां इतनी दूर नहीं जा सकता, खुद जाके ले आए। लांती मैंने भी सुना था हूँ, भाई के लिए 10 मीटर नहीं चल सकता, किसी गैर की बहन के लिए 10 किलोमीटर। मार बगैरत को। ओह सॉरी सादे भाग, क्या कर रहा है बे, भाग निकल। ये वही है ना? हाँ। चल रुकना, सुकून से दीदार तो कर ले। मेरा तजर्बा कह रहा है भाई है। दोनों की शक्लें मिला के देखना, एकदम भाई बहन लग रहे हैं। और ऊपर से लड़के का बिहेवियर देख, बिल्कुल भाइयों वाला है। देख नहीं रहा कैसे बार बार घड़ी की तरफ इशारा करके कह रहा है जल्दी कर, घर चले। कोई और चक्कर होता ना तो कहता है इट्स ओके बेबी, टेक योर टाइम, आई एम विद यू, सारी रात दुकान में गुजार लो। सच कह रहे? अबे यार, मेरा गैस कभी पहले गलत हुआ है जो अब होगा। इन मामलों में पीएचडी की हुई है तेरे भाई ने। यार मुझे तो वही चक्कर लग रहा है। अरे यार, अगर वही चक्कर होता ना तो इस लड़के की आंख में भी वही भूख होती जो हमारे शारे की आंखों में 24 घंटे होती है। देख, बिल्कुल भाइयों की तरह मुंह पे लानत सजाए खड़ा है। वो मैं कह रहा था कि सोशल पॉलिटिकल कंडीशन इन युगांडा इज वेरी बैड। बहुत आई थिंक तुझे अभी भी मेरे एक्सपीरियंस पे शक हो रहा है ना? हाँ? चल चल, कहाँ लेकर जा रही? पीछा करने। मानते हैं। सो जा बेचैन रू, आ जाएंगे वो दोनों। बहुत देर हो गई है यार, कहीं वो पकड़े ना गए। और अगर वो पकड़े गए ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हम भाग गए और वो पीछे रह गए। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। वो कुछ नहीं होगा उन्हें, बाप है हम दोनों के। वो इज्जत और एहतराम से लड़की को घर तक छोड़ने गए होंगे। रोको 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 यार, यहाँ क्यों रोक लिया? आगे चलो खान साहब, आगे। अरे बात तो सुन यार, 2 सेकंड आगे चले। खान साहब गो खान साहब गो। अरे अब रोको रोको रोको। यहाँ क्यों रुक रहे हैं? चलिए यहाँ से यार, बस हो गया। अरे मिशन अभी पूरा नहीं हुआ,
अगर पकड़े गए तो हम पूरे हो जाएंगे। अधूरे रहने से तो बेहतर है ना कि आज हम पूरे ही हो जाएं। ये डायलॉग मारने का वक्त नहीं है बेवकूफ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। ऐसे कामों में डायलॉग नहीं बंदे मारे जाते हैं। तुम बिल्कुल वही काम कर रहे जो हमारा गांव में शादाब गुल ने किया था। तुम्हें पता है जब लड़की के भाइयों को पता चला था ना, उसको इतना मारा था वो सारा जिंदगी के लिए जमात के साथ चला गया। अभी भी वो सूडान में गया जमात के साथ 1 साल के लिए। खान तुम अपने काम से काम रखो। हाँ, हम शादाब गुल की तरह लफंगे नहीं हैं। हम शक्ल से बदमाश लगते हैं तुम्हें? नहीं, तुम तो जामिया मस्जिद का इमाम नजर आता है। जाहिर है जैसे तुम शक्ल से लफंगा नजर आता है वैसे ही तुम्हारा करतूत लफंगू वाला। चलो हमारा किराया दो, हम जावे। हम भी कहीं तुम्हारे चक्कर में न रगड़ा जावे। शाबाश। अच्छा यार चलते हैं ना, खान साहब भी शक कर रहे हैं। शक? हमें तो यकीन है तुम दोनों शक्ल से लफंगा। खान साहब तुम तो बड़े मजेदार आदमी हो यार। हाँ, क्या जबरदस्त बातें करते हो। लाओ हाथ में लाओ, हाथ में लाओ ना। आज से हमारी यारी पक्की। देख हमारे गांव में ना लोग पगड़ियां बदल के भाई बनते हैं, हम टोपी बदल के बन जाते हैं। अरे 2 मिनट में वापस कर दूंगा ना यार, मेरी टोपी उतार रही। हाँ अच्छा खान भाई बस 2 मिनट सब्र करो। हाँ मैं अभी आया। और तू भाई को कंपनी दे हैं? मैं मिशन पूरा करके आया। यार शाहजैन यार। खान भाई चादर देना ना जरा। वो हमारा चादर क्या करेगा? ओ, भाई से सवाल करके क्यों गैरत को बदनाम कर रहे हो खान भाई? कल को लोग क्या कहेंगे कि एक पठान ने एक ऐसे इंसान से सवाल किया, शक किया उस पे, हाँ, जो कि उसे दिल से भाई मानता है। यार तू कहाँ जा रहा है? अभी तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। खान भाई गाड़ी स्टार्ट रखना और लाइटें ऑफ। हाँ मैं आया। शाहजैन क्या था पैसा? सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई क्या हाल है? हाजी गुल रहमान को बोलो गांव से शादाब खान आया है। खान साहब ये हाजी गुल रहमान का घर नहीं है। क्या मजाक करता है भाई, हम पहले भी 10 बार इधर आ चुका है। हाँ हम हाजी का टैक्सी चलाता है। खान साहब आप गलत दरवाजे पे आ गए हैं। तुम गलत बोलता है माड़ा। हमने अभी अभी इस दरवाजे से खुर्शीद बीबी को अंदर जाते देखा है। कौन खुर्शीद बीबी? हाजी का बेटी अभी अभी तो गया है अंदर। खान साहब आप गलत दरवाजे पे आ गए हैं। ना यहाँ हाजी साहब रहते हैं ना खुर्शीद बीबी रहती है। ये देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है? ये जायद अहमद का घर है। ओ माड़ा हम तो जाहिल अनपढ़ बंदा है, हमको क्या पता क्या लिखा है। हाँ खुदा का कसम हमने अभी अभी खुर्शीद बीबी को अंदर जाते देखा है। खान साहब क्यों दिमाग खा रहे हो? कौन सी खुर्शीद बीबी? अभी अभी अंदर क्या है? गाड़ी में सफेद कपड़ों में। वो खुर्शीद बीबी नहीं है, वो दुआ बेगम है। थैंक यू ब्रो, जिंदगी रही ना तो दोबारा मिलेंगे। हाँ ओए बात सुनो, इधर आओ। ओए लफंगे इधर आओ। और छोड़ेगा नहीं तुमको। ओए इधर आओ। बात किया बुज़दिल आदमी। खान साहब गाड़ी चलाए, गाड़ी चलाए। बात में साहब तुमको छोड़ेगा नहीं। क्या हुआ सरदार भाई? कौन था दरवाजे पे? कोई बंदा आया हुआ तो पठान बन के कहता है ये खुर्शीद बेगम का घर है। पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं।